द्वेष। भगवान कभी कभी भगवान के गुप्त संकेत पाकर कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जो लोकोत्तर हुआ करती, समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे जो अनासक्त पुरुष हैं वो आसक्ति की लीला दिखाई दे सकती है, जो निर्विकार पुरुष हैं उनमें आपको विकार की लीला दिखाई दे सकती है। भगवान का गुप्त संकेत पा करके कुछ ऐसी लीलाएं संतों में पाई जाती है जिनको समझ पाना कठिन है। वो ऐसे बालवत लीलाएं करते हैं जिनको समझने में ऐसा लगता है कि कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई उत्तम भागवत नहीं है, कोई महान ज्ञान प्राप्त नहीं, वो बहुत उच्च कोटि की दशा के होते हैं। या अनन्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यनस्यात्मकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि। संत जन जो आचरण करते हैं व्यवहार और होगा, और माता बहन बेटी के साथ परम पूज्य धर्म में व्यवहार और होगा, पत्नी का धर्म में व्यवहार और होगा। वो ज्ञानी है, वो चारों में ब्रह्म एक ही देख रहा है, लेकिन व्यवहार जो पत्नी के साथ है वो अगर तीनों के साथ दृष्टि मात्र कर ले तो वो अपराधी माना जाएगा और दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। जो माता बहन और बेटी पर जो पत्नी के साथ व्यवहार है वो व्यवहार की सोच ले तो वो नष्ट हो जाएगा। व्यवहार में विषमता है और दृष्टि में समता है। जो ज्ञानी महापुरुष संत महापुरुष हैं, प्रश्न होता है कि लोग उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो निंदा और अपमान होने पर क्या उनको दुख होता है? जैसा अपने को हो, कोई निंदा करे अपमान करे तो दुख होता है, स्तुति करे सम्मान करे तो सुख होता है साधारण को। तो क्या जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, संत जन हैं जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, दोनों को समान ही कहा जाता है। एक जो भगवत प्राप्ति होने वाला है साधक, जो भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा है, और ये जो भगवत प्राप्त है ये एक ही पंक्ति में है, कोई अंतर नहीं इनमें। संतों की निंदा या अपमान जब होता है उनको दुख होता है कि नहीं? अगर दुख नहीं होता तो क्या खुशी होती है? कैसी स्थिति होती जब संत की निंदा होती और अपमान होता है? पहले तो समता की बात का कि संत के आचरण में विषमता दिखाई देगी, उसकी दृष्टि में समता होती है, जैसे उदाहरणों में बताया गया। अब यहां उत्तर दे रहे हैं कि वो दोनों बातों से ही बड़ा विलक्षण होता है। जब कोई निंदा अपमान करता है तो साधारण मनुष्य को दुख होता है। तो आपने पूछा क्या उनको दुख होता है? बोले नहीं। तो क्या उन्हें सुख होता है? बोले नहीं। एक विलक्षण स्थिति होती जो दुख सुख से परे है। अब लोगों की स्थिति केवल दुख और सुख में होती है, और संत की स्थिति दुख और सुख से परे होती है। सुख दुखे समय कृत्वा, न हर्ष है न शोक है। जहां मान अपमान निंदा स्तुति में किंचन मात्र न हर्ष न शोक, वो संत है। न शोक हुआ न हर्ष हुआ। तो क्या संत की कोई निंदा करे अपमान करे तो वो लोग प्रतिकार नहीं करते? दोनों बातें हो सकती हैं। अपमान निंदा होने पर वो शांत सम भी रह सकते हैं और भारी प्रतिकार भी कर सकते हैं। भारी प्रतिकार करने पर भी उनके हृदय में न राग है न द्वेष है। दोनों बातें वो प्रतिकार भी कर सकते हैं। जगत मंगल के लिए करना पड़ेगा। जैसे कबीरदास जी ने भीड़ ना जमा हो इसलिए